नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि एक बात चिंता की है कि राहुल गांधी को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन उनके जीजा जी को जगदीशपुर का पता है। जगदीशपुर के लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर उनके जीजा जी को जगदीशपुर का पता है तो हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत है। राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इससे जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी है। इन सब के बीच राजनीतिक गलियारों में अमेठी लोकसभा सीट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इन तमाम तरह की अटकलों पर विराम लग गया है। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना तेज नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच अमेठी में सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। पार्टी की ओर से जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी भ्रमित है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि कन्नौज हो या और कोई सीट हो, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी दिग्भ्रमित है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, कंफ्यूज पार्टी है और आए दिन वो कैंडिडेट अपना बदलते रहते हैं। ये हार की आशंका के चलते हैं और कन्नौज हो या कोई भी सीट हो, भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। कन्नौज में तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे, अगर लड़ते हैं तो क्या भारतीय देखिए, मैं कह तो रहा हूँ, कन्नौज हो या और कोई सीट 80 में 80 बीजेपी ही जीतेगी और कन्नौज में तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तर्ज कसा है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी की मंशा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना है। इसके लिए वो सरकार में आना चाहते हैं और जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं। इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंतर बांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है। इस पार्टी के असली चरित्र को प्रधानमंत्री मोदी ने उजागर कर दिया है। इससे कांग्रेस बौखला गई है। देखिए, कांग्रेस गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है और इस पार्टी का जो असली चरित्र है उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर कर दिया। इसके कारण से कांग्रेस बौखला गई है। पहले तो इनकी स्थिति 40 सांसद जीतने की भी नहीं बन रही थी, लेकिन अब 40 से भी नीचे आने का रास्ता उन्होंने अपने आप बनाने का काम किया है। देश में लहर है मोदी जी की, लहर है भारतीय जनता पार्टी की। मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी नेता अफजल अंसारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम और विसरा किसने किया, घटना की एफआईआर किसने दर्ज की और इसकी जांच कौन कर रहा है। अफजल अंसारी ने दावा किया है कि जब मैं गया तो डॉक्टर कांप रहे थे, उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी नहीं दिया और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। बता दें कि मंडल जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत बीमारी और हार्ट अटैक से हुई थी। मौत को लेकर बेटे उमर अंसारी ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने किया पोस्टमार्टम और बिसरा किसने किया? घटना की एफआईआर किसने लिखाई? घटना की जांच कौन कर रहा है? जब सरकार खुद ही इन्वॉल्व है तो सरकार की इन एजेंसियों को थर थर कांप रहा था। डॉक्टर जब मैं गया था मौत से 2 दिन पहले 26 तारीख को, वो अपना फोन नंबर मुझे नहीं दे सकता था।
मैंने कहा फोन नंबर दे दो ताकि मैं खैरियत पूछ लूंगा, तो उसने कहा प्रतिबंधित किया गया है मुझको। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल मैंने मिलने की कोशिश की, आधा पौन घंटा रुका रहा, नहीं मिलने दिया गया मुझसे। लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में CDRI की वृद्धि प्रभावशाली रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि यह लगातार और अधिक गंभीर होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस का ध्यान वैश्विक दक्षिण पर है। As we all have witnessed, natural disasters are becoming more frequent and more severe. The damage they cause is usually reported in dollars, but their true impact on people, families, and communities is beyond just numbers. Earthquakes destroy houses, making thousands of people homeless. पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक बालकृष्ण ने बुधवार को फिर से माफी मांगी। पतंजलि की ओर से न्यूज़पेपर में बिना शर्त माफी प्रकाशित करवाई गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के जीजाजी वाले बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बहुत मेहनत से अमेठी को सजाया था, इसे रोजगार दिए थे, लेकिन स्मृति ईरानी ऐसी सांसद निकली जिनके समय में रोजगार देने वाली फैक्ट्रियां बंद हो गई। बता दें कि मंगलवार को अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर उनके जीजाजी को लेकर तंज किया था। स्मृति ईरानी जी, हमने तो बहुत मेहनत से राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी ने अमेठी को सजाया था, रोजगार दिए थे। आप ऐसी सांसद निकली जिसके समय में जो यहाँ रोजगार देने वाले फैक्ट्रियां थी बंद हो गई। यहाँ जो लोग रोजगार दे सकते थे, जो आने वाली थी, चाहे वो पेपर मिल हो, चाहे IIIT हो, ऐसे 7 संस्थान चले गए। तो पहले उनके बारे में जवाब दीजिए, उनके कागजात दिखाइए, उसको मत छिपाइए। शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल में उन्हें इंसुलिन दिए जाने पर विवाद को लेकर आप नेताओं, कार्यकर्ताओं और उसके डॉक्टरों के विंग ने विरोध प्रदर्शन किया है। तख्ते पर जेल का जवाब बोर्ड से लिखकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। बता दें कि आपने ईडी और जेल प्रबंधक पर केजरीवाल के सेहत से खिलवाड़ का आरोप भी लगाया था और उन्हें इंसुलिन देने की मांग भी विरोध प्रदर्शन करके की थी। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जो मसले उठा रहे हैं वह जनता सुन सुनकर थक चुकी है, यहां हम मजबूती से लड़ेंगे। बता दें कि मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत से विक्रमादित्य सिंह का मुकाबला है। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में हम 100% 4 सीटें भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे। और जो ये मसले उठा रहे हैं, ये जनता इनको सुन सुनकर जो है जनता के कान जो है वो पक चुके हैं। वही मसले हर बार, वही हिंदू मुस्लिम हर बार, वही ध्रुवीकरण की राजनीति हर बार। तो ये चीज़ें अब चलने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश के गांवों में टिरशु मेले का आयोजन किया गया। पहाड़ों पर जैसे ही बसंत आगमन के बाद नए फसलों की बिजाई शुरू होती है, तो देवी देवताओं को खुश करने के लिए गांव-गांव में टिरशु मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि आने वाला साल फसल जैसे सेब, नाशपाती व अन्य गुठलीदार फलों की पैदावार अच्छी हो। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सुरेंद्रन बड़े अंतर से वायनाड में जीतने जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी एक श्वेत पत्र जारी कर बता सकते हैं कि वायनाड में उन्होंने 5 सालों में क्या किया है और फिर से वे चुनाव के लिए आ गए हैं? Our Surendran ji, the Kerala BJP state president, is not here to defeat Rahul Gandhi ji. He is here to serve people. 10 years he has lived in this constituency.
as an estate manager. He understands the problems of the plantation workers very well, and he is here to serve the people of Wayanad. You look at it, but people say Wayanad is a VIP constituency. After Rahul Gandhi ji has become MP, can Rahul Gandhi ji produce a white paper to say what he has done in Wayanad over the last 5 years, by which some metric has improved? Has the lives of the plantation workers improved? Have the lives of Wayanad people improved? Nothing. So you have visited Wayanad less than 10 times. Now again you have come for one election. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बोला था कि मैं हर परिवार को 15 लाख रुपए दूंगा, विदेश में जो काला धन रखा है उसे वापस लेकर आऊंगा, किसानों की आय दोगुनी करूंगा। मोदी की गारंटी है, क्या जो वादे वे कर रहे हैं उसे पूरा नहीं करेंगे, ये है मोदी की गारंटी। पैसा कहाँ है, दोगुनी आय कहाँ है? He comes here, he also bluffed. I will give 15 lakhs to every family. I will bring black money, what Congress has kept outside. Where is that money? There is that 15 lakhs. The next election he said, मैं किसानों की आमदनी डबल करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह बेनकाब हो गई है। मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि वे इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को गंभीरता से लें। दरअसल लोकसभा चुनाव में संपत्ति पर बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका में संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार लेती है, संपत्ति का समान वितरण भारत में भी होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द किया गया, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, मैं दुविधा में था कि क्या एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, विशेषकर शिक्षा मंत्री, ऐसा काम करेंगे या नहीं। मैं यह जानकर हैरान रह गया कि ऐसी चीजें की गई है। कोर्ट के फैसले से ये साबित हो गया कि मैंने जो सुना वो सही था। जब हम शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार करते हैं तो यह भावी पीढ़ी को लूटने के समान होता है, जो एक पाप है जो कभी नहीं होना चाहिए। I sanctioned prosecution against the minister. I was in two minds whether a highly educated person, particularly the education minister, whether he will do such a thing. I was shocked to find that such things have been done. Most gruesome corruption in the education system. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।